जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका समय महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके पास एक नया क्वेश्चन जो कि इसी का है। हमसे एक इजी मिस हो गया था, तो आज हम इस वाले क्वेश्चन को कवर करने आए हैं जिसका नाम है इस सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें एक एस नाम की स्ट्रिंग दी गई होगी और एक टी नाम की स्ट्रिंग दी गई होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो ए का सीक्वेंस है, जैसे ए पहले आया है, उसके बाद बी आया है और उसके बाद सी आया है, तो क्या टी में भी उसी तरह ही है कि इसमें इसी सीक्वेंस में, यानी कि ए के बाद बी आना चाहिए और बी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, क्या ये है कि नहीं? तो हम ये देखने के लिए हम ये कोड लिखने वाले हैं जिसमें भी ये, अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा तो हमें जो रिटर्न आंसर देना है वो हो जाएगा ट्रू, यानी कि बूलियन में देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने विजुअलाइज एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये है हमारा विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए और जे। ठीक है, अगर ए ने पूरा का पूरा एस ट्रेवर्स कर दिया, यानी कि ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और अगर ए, मान लीजिए कि हमारा जो जे पॉइंटर है ना, ये स्कैन करते करते गया, करते करते गया, पूरा पार कर गया, लेकिन हमारा जो आई है ना, वो एस के अंदर ही रहा, मतलब या तो बी के पास रह गया या सी के पास रह गया, ए में ही रह गया, मतलब एस को पूरा आई ने कवर नहीं किया। इसका मतलब कि टी के अंदर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, तो जो हम बताने जा रहे हैं उस तरह से देखते हैं कि कैसे बिहेवियर इसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले आई क्या है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देख रहे हैं ना दोनों। ठीक है, तो आई देख रहा है इस वाले वैल्यू को, तो ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई और जे, ये दोनों दोनों क्या बढ़े, आगे बढ़े एक साथ। फिर अब जहाँ पे बी आए आई है, जिस दोनों को फिर से देखा गया, तो देखा तो बी और एच अलग अलग थे, तो आई वहीं रह जाएगा। ठीक है, आई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जे बढ़ेगा। ठीक, अब देखते हैं वैल्यू, क्या हमें बी मिल गया? तो देखते हैं, हाँ हमें बी मिल गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब वापस से इस आई को आगे बढ़ाएंगे और साथ में जे को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, फिर बोलते हैं सी और जी को देखते हैं, तो देखते हैं कि नहीं अलग है, तो फिर से हम जे को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर हम पहुंचेंगे डी के पास, देखा सी और डी बराबर हैं, कि देखा नहीं बराबर नहीं है, तो हम फिर से जे को बढ़ाएंगे, आई वहीं रहेगा। फिर देखा सी और सी दोनों एक दूसरे बराबर हैं, तो फिर क्या हुआ, आई हमारा क्या हो गया, आगे बढ़ गया, और जे भी हमारा क्या हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, अब हमारा जो है लूप खत्म हो गया, हमारा एस खत्म हो गया, तो एस और जे दोनों एक साथ खत्म हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही बाहर आ जाएगा ना, तो बाहर आने के बाद हम बस ये देखेंगे कि हमारा जो आई है ना, वो इसको बाहर पार कर चुका है कि नहीं, यानी कि इसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा यहाँ पे, 0 1 2, आई की वैल्यू हमारी 3 होगी उस वक्त। तो हम ये देखते हैं कि आई की वैल्यू 3, क्या 3 यानी कि इसकी साइज के बराबर है कि नहीं, मतलब कि आई जब 3 होगा तो इसका साइज भी क्या होगा, 3 होगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कि आई ने पूरा ट्रेवर्स कर लिया है इसको, और यही सबूत देता है कि हमारा जो सीक्वेंस था टी के अंदर, जो हम सब सीक्वेंस देख रहे थे, वो फॉलो हो गया, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, और मान लीजिए हमारा यहाँ पे सी की जगह होता है, यहाँ पर ये मैंने ए बना दिया। ठीक है, और ये, हाँ ये आई जो हमारा है वो होता है सी पे, और जो हमारा जे है वो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम सी और ए को देखते हैं ना, तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जे आगे बढ़ता। जैसे ही जे आगे बढ़ा ना, हम फिर से चेक करते हैं कि आई ने एस को, मतलब आई ने ट्रेवर्स किया कि नहीं पूरे एस को। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो जब हमने देखा कि आई की वैल्यू 3 नहीं थी, तो और हमारा जो जे है वो पूरा पार भी कर चुका है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब इसी चीज को जो मैंने बात बताई, काफी सिंपल सी है, अब इसको जल्दी से कोड में देख लिए, समझ लेते हैं। ये हमारा छोटा सा कोड जिसमें आई हमारा 0 है, जे हमारा 0 है, और वाइल लेके चलते हैं कि हमारा जब भी दोनों में से कोई भी एक चीज, कोई कोई भी ए और जे पॉइंटर जैसे ही किसी भी स्ट्रिंग को पार करेगा ना, हम तुरंत इसको यहाँ पे ये चेक करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये क्या देखता है कि हमारा आई की वैल्यू एस डॉट साइज, यानी कि आई की वैल्यू 3, उस एग्जांपल के हिसाब से आई की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए थी साइज के बराबर। तो अगर वो हो जाएगी तो हम रिटर्न ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगी, और तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये चीज़ देखते हैं इसके अंदर, अगर हमारा जो वैल्यू है दोनों की सेम हो जाती है, यानी कि दोनों के दोनों जो कैरेक्टर हैं वो दोनों के दोनों हमारे सेम हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, आई हमारा प्लस प्लस बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई प्लस प्लस बढ़े या ना बढ़े, जे तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, जब ये चीज़ फुलफिल हो जाती है तो आई यहाँ पे प्लस प्लस होता है, जे भी प्लस प्लस होता है। लेकिन जब ये चीज़ फुलफिल नहीं होती कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो आई नहीं बढ़ता है, लेकिन सिर्फ जे जरूर बढ़ता है। ठीक है, और ये हमेशा चेक होता रहता है हर हर लूप में कि हमारा आई की वैल्यू जो है वो एस के अंदर ही है, और जे की वैल्यू भी क्या है, एस के अंदर है, तब तक ये चीज़ काम होता अंदर होता चला आएगा। ठीक है, तो बस यही एक सिंपल सा कोड था, छोटा सा, जो हमसे छोटा सा मिस हो गया था जल्दी से।
ठीक है, तो यही देख के आप क्लियर कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब काफ़ी ईज़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।